अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी में भारत ने जो खेल रचाया था उसको पारा पारा करके रख दिया है। बरतानवी अखबार ने उसके बखिए उधेड़ दिए हैं और भारत को खरी खरी सुना दी हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को की मेजबानी को लेकर भारत ने जो गुल खिलाए थे, जो कुछ किया था, जो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ की थी, बरतानवी अखबार ने भारत को आईना दिखा दिया है। ना सिर्फ भारत को दिखाया है बल्कि आईसीसी को भी दिखा दिया है कि एक मुल्क जो भारत, उसे फायदा पहुंचाने के लिए दुनिया क्रिकेट की साख को दांव पर लगाया गया। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की मनमानियां और भारत की मर्जी के फैसले करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट बल्कि दुनियाई क्रिकेट को भी दांव पर लगाया गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ लिखता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। बरतानवी अखबार मजीद लिखता है, एक मुल्क के पास इतनी ताकत है कि वो दूसरे मुल्क को फाइनल की मेजबानी से रोक सकता है। मजीद लिखता है कि फाइनल के वेन्यू का 4 मार्च तक यानी कि 5 रोज पहले तक इल्म ही नहीं होगा, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। बरतानवी अखबार मजीद लिखता है कि भारतीय असर रसूख की मिसाल खेलों की दुनिया में नहीं मिलती है। आईसीसी के इवेंट्स में भारतीय मफादात के लिए खेल की साख को कुर्बान करने का सिलसिला जारी रहता है। मजीद लिखता है कि 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने टूर्नामेंट शुरू होने के 8 रोज तक कोई मैच नहीं खेला, जबकि साउथ अफ्रीका तीसरा मैच खेल रहा था। मजीद बरतानवी अखबार लिखता है कि आईपीएल के इख्तिताम से इंटरनेशनल मैच तक 15 रोज का वक्फा डाला गया है। 2021 और 2022 में टी20 वर्ल्ड कप में भारत के आखिरी ग्रुप मैचेस रन रेट देखने के लिए आखिर में रखे गए हैं। अब भी चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा ही हुआ है, यानी कि किसी टीम को यह नहीं पता कि वो फाइनल कहां खेलेगी। उसे यह नहीं मालूम कि वो फाइनल पाकिस्तान में खेलेगी या फिर दुबई में, लेकिन भारत को मालूम है कि अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हैं तो उन्होंने सेमीफाइनल दुबई में ही खेलना है। इसके अलावा पूरे टूर्नामेंट्स में किसी टीम को भी यह मालूम नहीं है, यानी कि भारत अपनी मनमानियां करता रहा। बरतानवी अखबार ने उसका पर्दा चाक करके रख दिया है और खरी खरी सुना कर रख दी है। दूसरी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में फखर जमान के हवाले से। पाकिस्तान का उधर मिशन टेस्ट शुरू हो रहा है, लेकिन साथ में ही फखर जमान एक मरतबा फिर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो वो फखर जमान जिनके बारे में कप्तान कहते थे कि इनको नज़ला जुकाम और खांसी है, फिट नहीं है, और साथ में सिलेक्शन कमेटी कहती थी कि मैच फिटनेस के मसाइल हैं, वही फखर जमान चैंपियंस कप में परफॉर्म कर रहे हैं और इन सब को बता रहे हैं कि मैं फिट हूं। और यह भी कहा जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, बड़े मैच में अच्छे रन किए हैं। उनके कुछ स्टैट्स आपके सामने रखते हैं कि फखर जमान जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये फिट नहीं है, मैच फिटनेस के मसाइल हैं, इसलिए ड्रॉप किया गया है, लेकिन फखर जमान वही फखर जमान कुछ बोल भी रहे हैं। न सिर्फ खुद बोल रहे हैं बल्कि उनका बैट बोल रहा है, रन्स कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए आपको फैसला करना पड़ेगा। उनके स्टैट्स आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। 89 रन्स किए उन्होंने लास्ट मैच में, 64 बॉल खेले हैं, 9 चौके और 5 छक्के लगाए गए। 139 के स्ट्राइक रेट से फखर जमान खेल रहे हैं। बड़े मैच का बड़ा प्लेयर फखर जमान, जिसको सिर्फ नज़ला जुकाम खांसी कहकर ड्रॉप किया गया था, लेकिन वो रन्स कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, यहां शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। वनडे सीरीज के बाद शाहीन टेस्ट में भी प्रोटीज का शिकार करने को तैयार। पीसीबी ने पीएसएल ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर जारी कर दिया, पहला खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स चुनेगी। मेरा मकसद पीसीबी के फैसले पर तनकीद करना नहीं था, फखर जमान का बयान। साम यूब के बारे में पहले ही कहा था कि वो बाबर आजम का जदीद वर्जन साबित हो सकते हैं, फखर जमान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज मुल्तान में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। बरतानवी अखबार ने आईसीसी और बीसीसीआई की असलियत सामने रख दी। शाहीन शाफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट में खुद आराम की दरखास्त की। इंग्लिश टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स इंजरी के बायस क्रिकेट से बाहर। चैंपियंस टी20 कप स्टालियंस और मार्कोस ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और चैंपियंस टी20 कप का फाइनल कल खेला जाएगा।
आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर शेड्यूल कहां रह गया है और इस बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की जानिब से जो सवालात उठाए गए हैं इस पर पहले भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के सहावी भरपूर बात करते रहे हैं, लेकिन टेलीग्राफ ने जो लिखा है वो काफ़ी असर रखता है, इसलिए कि एक बड़े मीडिया हाउस की जानिब से इस तरह के संजीदा नौयत के सवालात जो उठाए गए हैं इनकी अपनी ही अहमियत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हसनैन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से जनूबी अफ्रीका को हरा दिया, जनूबी अफ्रीका में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो टेलीग्राफ की स्टोरी है उस पर ज़रूर बात की जाए। सब लोग बात तो कर रहे थे जो बीसीसीआई का रवैया था या फिर हम आईसीसी का जो रवैया पाकिस्तान को लेकर रहा है, हम लोग उसको डमी भी कहते हैं कि वो भारत की ही है, बल्कि एक कहने के इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही हम कह देते हैं। लेकिन आज जो टेलीग्राफ ने भी कह दिया है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया क्रिकेट की साख को मुतासिर किया है आईसीसी ने बीसीसीआई को लेकर। ये कितना अहम है टेलीग्राफ जैसे इदारे की जानिब से सवालात उठाना भारत पर, और इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, सवालात तो बड़े वैलिड है। ये सिर्फ आज से नहीं हो रहा, बल्कि पिछले अगर 3-4 मेगा इवेंट्स आईसीसी के आप देखें तो उसमें भारत के साथ ऐसे ही हो रहा है कि भारत को पहले ही पता होता है कि उसने गयाना खेलना है या फिर बारबाडोस खेलना है या उसने फिर अमेरिका में कहाँ पे मैच खेलना है। इसी तरह इस पूरे इवेंट में किसी टीम को आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रो दिया कि किसी टीम को ये नहीं पता कि उसका सेमीफाइनल कहाँ पे होगा, फाइनल कहाँ पे होगा, लेकिन भारत को पता है कि उसने सेमीफाइनल भी दुबई में खेलना है, फाइनल भी दुबई में खेलना है। किसी और टीम को नहीं पता, ऐसे है। ठीक है, जो अगर भारत जीतेगा तो उसने तो वहीं पे खेलना है। लेकिन एक दो सवालात है यहाँ पे। पहले बिग 3 होता था, यही टेलीग्राफ चुप होता था, यही तमाम तरह अखबार चुप होते थे, क्योंकि उस बिग 3 में भारत का, बरतानिया का, इंग्लैंड जहाँ की अखबार है और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का असर रसूख था। लेकिन अब चीज़ें थोड़ा सा रियलाइज करने की ज़रूरत है कि ये जितनी भी अखबारात में बातें हो जाए ये एथिकली तो ठीक हो सकती हैं, क्या ये भारत का या फिर बीसीसीआई को कुछ बिगाड़ सकती हैं? ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इवन इन बोर्ड्स की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये जो ब्रांड वैल्यू है ना, ये इस वक्त आपकी कमर्शियल वैल्यू ये बीसीसीआई के इर्द गिर्द घूम रही है। और पहली दफ़ा अगर बीसीसीआई को किसी ने आंखें दिखाई है तो वो पाकिस्तान है। या आप मानिए कि हम अगर 2027 तक नहीं जा रहे तो ये हमारी जीत है कि वो भी नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। नहीं तो बीसीसीआई के साथ इक्वालिटी पे कोई बात नहीं होती थी। अब जिस तरह से 2025 में इंडिया को पता होगा कि उसने कहां पे खेलना है, 2026 में हमें भी पता होगा कि हम अगर जीत गए तो हमने सेमीफाइनल कहां पे खेलना है, फाइनल कहां पे खेलना है। और ये रियलिटी है रुकमान साहब। यहां से आप इंग्लैंड मैच खेलने जाएं, आप वेस्ट इंडीज मैच खेलने जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने जाएं, सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं, एक भारत एक पाकिस्तान, और कुछ ना कुछ बांग्लादेश को लगा लें कि हम में ये एबिलिटी है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में अपना मैच फुल कर सकते हैं। आप साउथ अफ्रीका की सीरीज देख लें, आप वेस्ट इंडीज की सीरीज देख लें, आप कोई भी सीरीज देख लें, पाकिस्तान का शायक वहां पे मौजूद होता है, भारत का शायक वहां पे मौजूद होता है। लेकिन जिस मुल्क की आपने खबर बताई है वहां की तो नंबर 1 स्पोर्ट्स फुटबॉल है, वहां की नंबर 1 स्पोर्ट्स क्रिकेट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस साहब खुद ट्रॉली लेके जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, जस्ट लाइक अनदर डे, जिस तरह उनकी कुछ स्पोर्ट्स होती है। हालांकि वो दुनिया की बड़ी क्रिकेट वो है, एग्जैक्टली, बहुत बड़ी क्रिकेट है, लेकिन वहां पे तीसरे चौथे नंबर पे आती है। तो पॉइंट इज दैट कि जिस तरह भारत ने अपने आप को मनवाया है, इज द राइट टाइम कि पीसीबी भी अपने आप को मनवा सकता है। और पीसीबी को इस दफा अपनी ब्रांड वैल्यू का अंदाजा हो चुका है कि किस तरह ब्रॉडकास्टर्स हमारे और इंडिया के मैच देखना चाहते हैं। और एक और बात आपको बताऊं कि पूरी दुनिया की क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के माबेन चलती है। चले, एक चीज तो होगी ना कि हसनैन, पहले सिर्फ पाकिस्तान कहता था कि भारत काफी ज्यादा असर रसूख दिखाता है, कोई और बोलता नहीं था, लेकिन कम से कम एटलीस्ट किसी दूसरे एंड से भी आवाजें उठना शुरू हो गई, एक बड़ी पेशरफ्ती हुई, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पे मजबूर किया। पाकिस्तान बिग 3 नहीं था, पाकिस्तान इंग्लैंड नहीं था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं था, पाकिस्तान पाकिस्तान था। लेकिन पाकिस्तान की ब्रांड वैल्यू इतनी है कि भारत ने हमारी बात भी मानी, ठीक है जी, हम नहीं आते तो आप भी ना आए। ये पाकिस्तान नहीं कर सकता है। छोड़े गए थे एग्जैक्टली, कहीं और अगर भारत को आंख दिखा सकते हैं ना, भारत को कोई क्रिकेट में भी आंख दिखा सकते हैं, वो पाकिस्तान है, बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू एंड कमर्शियल एस्पेक्ट। हम फैंस को जिस तरह इंडिया मोबिलाइज करता है इसी तरह हम भी मोबिलाइज कर सकते हैं। हमारे फैंस कहां पे मार खाते हैं, बेचारे टिकट थोड़े महंगे होते हैं तो वो मार खा जाते हैं, अदरवाइज हम पूरी दुनिया में उतने ही मौजूद है जितने इंडियन मौजूद है। सही है। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं, लेकिन शेड्यूल कहाँ रह गया यार ऑफिशियल? शेड्यूल देखें, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। शेड्यूल मेरे हिसाब से जो मेरी खबरें थी, मैंने आईसीसी पता किया था, वो तो कल तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक स्केड्यूल नहीं आया। हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, क्योंकि स्केड्यूल आएगा तो उसके बाद क्लैरिटी होगी। अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है कि क्या आपके कराची में कितने मैचेस होने, लाहौर में, वो तमाम तरह जो स्केड्यूल है वो टेंटेटिव है। कराची का ग्राउंड उस हद तक स्पीडी नहीं बन रहा जिस हद तक कजाफी स्टेडियम बन रहा है। फिर एक खबर मैंने ही शेयर की थी कि रावलपिंडी में मैचेस नहीं होंगे, उस हवाले से भी अभी तक पीसीबी ने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया। पीसीबी ने मुल्तान के हवाले से बता दिया कि मुल्तान में 2 टेस्ट मैचेस होंगे वेस्ट इंडीज के, लेकिन आईसीसी को तो वेन्यूज जो दिए हैं
अगर उसमें कोई तब्दीली करनी होती तो पाकिस्तान फिर तब्दीली अब तक कर चुका होता। Exactly, तब्दीली लेकिन उनको अभी भेजता। वही पर मौजूद है जो पहले से स्टेटस है, यानी कि रावलपिंडी, लगता यही है कि 3 मैच रावलपिंडी में करवाएंगे। अगर कोई स्टेटमेंट अगर ना की जानिब होना से होता भी ना तो अब हुआ, तक उनको इन्होंने कोई वेन्यू दे देना था। लुकमान साहब आप रावलपिंडी के करीब रहते हैं, रावलपिंडी में इन्होंने किया क्या है? वो 2-3 लेकिन उसकी रीजन जो वगैरह थे वो भी हटा दिए। रीजन बताते थे जब उन्होंने ये जायजा लिया, इस पर काम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा है कि इस पर हमें पैसे लगाने के फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं, वो चाहते हैं कि ये तो बिल्कुल नया बनने वाला है, इसकी हालत ऐसी नहीं है कि इसको हम थोड़ा सा पैसा लगाएंगे और बस चला लें। कजाफी में तो ऐसा है ना, बल्कि आपने वहां पर पूरा स्टेडियम चेंज कर दिया है। यहां पर भी क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि इसको चेंज करने की जरूरत है, नया बनाने की जरूरत है। अच्छा, क्रिकेट बहुत गलत समझता है। जो आपका गैलरी है ना सामने वाला, ये नया बना था, ये आज से मेरा ख्याल में गलत नहीं हो तो 10-12 साल पहले बना था, और ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। आप अगर उस साइड पे जाएंगे जहां पे वीआईपी गैलरी है, जहां पे ड्रेसिंग रूम्स हैं, आपको इस साइड पे मीडिया बॉक्स को अपडेट करने की जरूरत है या फिर इसको डबल हेडर करने की जरूरत थी। लेकिन एक बात थी जो मेरी खबरों में आई थी कि शायद ये सीडीए के साथ मिलकर इस्लामाबाद में कोई ऐसा ग्राउंड बनाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट है, लेकिन वो सीडीए का आपको पता है अलग से, ये तो पंजाब। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस्लामाबाद में ग्राउंड हुआ ना, फिर ये पिंडी कभी नहीं जाएंगे। पिंडी बहुत सारी दुनिया तंग होती है सर, वहां पे लोगों का करोड़ों रुपए का बिजनेस तबाह होता है, फूड स्ट्रीट सारा बंद होता है, डबर रोड का एरिया बंद होता है, मरी रोड एक बहुत ही ट्रैफिक वाला इलाका है, वो सारा जैम हो जाता है। तो अगर सीडीए वाला ग्राउंड बन गया तो फिर मेरा ख्याल है कि पिंडी को वो बाय बाय कर देंगे, तमाम तर जर्नलिस्टों को इधर शिफ्ट कर देंगे और कहेंगे यहां से आके मैच कवर करें। सही है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है अस्नान, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात, क्योंकि अब हमने खेलने हैं T20 ODI के बाद टेस्ट मैचेस। कैसी है टेस्ट टीम शान मसूद की कप्तानी में, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस।